दोस्तों जीएसटी के आने के बाद अकाउंटेंट की डिमांड में काफ़ी इंक्रीज हुआ है क्योंकि सभी बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करना और अकाउंटिंग करना कंपलसरी हो गया है। टैली ERP9 इंडिया का नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जीएसटी के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं वेरी इजीली। आप टैली सीखने के बाद में जॉब कर सकते हैं, जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि छोटे बिजनेस से आप कॉन्ट्रैक्ट लेके उनकी अकाउंटिंग और जीएसटी रिटर्न को फाइल करके आप अर्न कर सकते हैं। इस 30 मिनट के शॉर्ट वीडियो में हम जीएसटी के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग बनाएंगे, जीएसटी को कैसे अनेबल करेंगे और जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल, उनको हम एग्जाम्पल लेके कंप्लीट करेंगे और एक साइकिल को रन करेंगे और जीएसटी की रिटर्न भी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 विद जीएसटी। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप कंपनी इन्फो पे आए, क्रिएट कंपनी पे आके एंटर करें, बैक स्पेस दबाएं। यहाँ पर आप डायरेक्टरी का पाथ दें जहाँ पर आप डाटा को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद कंपनी का नाम लिखें। मेलिंग एड्रेस में कंपनी का पूरा नाम आना चाहिए, यही नाम सभी रिपोर्ट्स में प्रिंट होगा। एड्रेस डालें, स्टेट सेलेक्ट करें, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर डालें जहाँ से स्टार्ट होता है। ये वो डेट है जहाँ से बुक्स बिगिंस होती हैं। टैली वॉल्ट फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। यूज़र कंट्रोल बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको यस करें। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालें, पासवर्ड डालें, पासवर्ड को रिपीट करें। ध्यान रखें पासवर्ड को आप भूलें नहीं, अदरवाइज आप डाटा को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऑडिट फीचर को भी आप अभी नो रहने दीजिए, डिसअलाउ उसको नो रहने दें। बाकी सभी फीचर्स को आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, ये इंडिया के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब कंपनी ओपन हो गई है, यहाँ पर आप एडमिन और जो पासवर्ड आपने डाला है उसको एंटर करें। इसके बाद में आपको जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। F11 प्रेस करें, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आएँ, यहाँ से जीएसटी को अनेबल करें और जीएसटी में जो डिटेल डालनी है उसको यस करें। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें जहाँ पर रजिस्टर्ड है, रेगुलर डीलर है, असेसी अगर दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है तो उसको यस करें, अदरवाइज नो। जीएसटी किस डेट से एप्लीकेबल है वो डालें, यहाँ पर जीएसटी नंबर डालें। जीएसटीआर मंथली या क्वार्टरली भरनी है वो सेलेक्ट करें। ई वे बिल एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। इनवॉइस वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर होगी तो इसको अनेबल रखें। बाकी सभी फीचर्स को आप नो रहने दें। जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यस करें और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद सभी चीज़ों को आप एज इट इज़ करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमें बनाने हैं क्लासिफिकेशन। हमें HSN कोड वाइज क्लासिफिकेशन बनाने पड़ेंगे जिससे कि हम आइटम वाइज उस पर असाइन कर देंगे। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो पे आएंगे, स्टैट्यूटरी इन्फो पे आएंगे, जीएसटी क्लासिफिकेशन और क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारा बिजनेस है, हम DVD सेल करते हैं, उसका ही हम यहाँ पर एक HSN कोड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक HSN कोड लिखेंगे 8523 और इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे आप। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर ये टैक्सेबल है तो टैक्सेबिलिटी को हम टैक्सेबल में डालेंगे और यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड टैक्स लिख देंगे 18%। इसके काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। इसको यस कर लीजिए। SSN सेट ऑफ टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटर्न में ये आपको दिखाई देगा। हम सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर बनाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग मास्टर बनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से मास्टर पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, क्रिएट। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंबल नंबर्स और इसको पूरा लिखेंगे नंबर्स, और यूनिट ऑफ क्वांटिटी एज पर जीएसटी हमें सेलेक्ट करना है तो नंबर्स के लिए पीसीस होता है, पीसीस नंबर्स में 0 ही रहेगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आएंगे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम पहला स्टॉक आइटम लिखेंगे, यहाँ से हम ग्रुप अगर हमने बनाया हुआ है तो वो बनाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे यूनिट ऑफ मेजर जो हमने पहले ही बनाया हुआ था वो आ गया है। यहाँ पर हम नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी इसमें एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर आप इसको यस करेंगे। HSN कोड हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल होते हैं, वो लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, वो हमने पहले ही आपको बता दिया किस तरह से बनाना है। इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट के बाद बताएं कि किस तरह की सर्विस आप ले रहे हैं, गुड्स है कि सर्विसेज है, और यहाँ पर अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। इसके बाद अकाउंटिंग मास्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप आएंगे अकाउंट इन्फो, लेजर्स,
क्रिएट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स नो रहेगी, बाकी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। यहाँ पर इसको आप अनरजिस्टर्ड कर दीजिए और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए अगर कुछ है तो। अगर आपके पास में ट्रायल बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद बनाते हैं बैंक अकाउंट। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आप देख रहे हैं, जैसे ही आप बैंक लिखना शुरू करेंगे तो BAN से जो भी शुरू हो रहे हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अकाउंट नंबर वगैरह अगर हम डालना चाहते हैं तो वो डाल देंगे। IFSC कोड वगैरह भी आप डाल सकते हैं, ये 11 डिजिट का होता है। इस तरह से पूरा डालने के बाद में आप इसको सेव कर लीजिए, ये बैंक अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर भी आप कुछ ओपनिंग बैलेंस अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अब हमें बनाना है परचेज अकाउंट। हमारी परचेज दो तरह की हो सकती है, हम सर्विस भी बाय कर सकते हैं और हम मटेरियल भी बाय कर सकते हैं। तो अगर हम मटेरियल बाय कर रहे हैं तो उसके लिए जो परचेज अकाउंट बनेगा वहाँ पर हमें इन्वेंट्री फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। इसमें यस लिख देंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, GST यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, GST एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप यहाँ पर अकाउंट लेवल पे GST का रेट डिफाइन ना करें, इन्वेंट्री लेवल पे हमें करना चाहिए, जिससे कि आसानी से हम GST को कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेंट्री फीचर्स के थ्रू, ना कि अकाउंटिंग के थ्रू। जहां पर अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे वो होगा एक्सपेंसेस का GL, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से टाइप ऑफ सर्विस में आप लिख देंगे गुड्स और इसको आप सेव कर लेंगे। सिमिलरली हम सेल्स अकाउंट भी बना लेंगे। सेल्स में अगर हम इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स को यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो करेंगे। GST को एप्लीकेबल कर लेंगे। यहाँ पर भी जो GST कैलकुलेट होगी वो इन्वेंट्री लेवल पे होगी। सप्लाई टाइप में गुड्स को सेलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए सेव। अब हमें GST के लेजर्स बनाने हैं। सबसे पहले पेएबल बनाते हैं, तो IGST पेएबल। सो पेएबल जो होगा जो सेल्स के ऊपर में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर हम ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और ये है इंटीग्रेटेड IGST जो होगा, और रेट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज 0% भी रखेंगे तो भी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी इन्वेंट्री पे जो हमने HSN कोड डाला है उसके थ्रू। इसको आप नॉर्मल कर दीजिए, राउंडिंग करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर तरीके से आप SGST और CGST के भी बना लेंगे। अब ये पेबल हो गए। इसी तरह से ये हमको रिसीवेबल यानी कि इनपुट भी हम बना सकते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कैपिटल आती है, वो बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू आएगी। तो सबसे इसकी पहली एंट्री होगी रिसिप्ट की एंट्री। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ पर पहली ही जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट की। रिसिप्ट के लिए आप F6 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप राइट हैंड साइड में क्लिक कर सकते हैं। ये रिसिप्ट का फॉर्मेट है। अकाउंट जो भी डेबिट होगा कैश या बैंक वो यहाँ पर लिया जाएगा। क्रेडिट हमें क्या करना है वो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। तो जैसे 1 लाख रुपए की कैपिटल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कैपिटल और इसको सेव कर लेंगे। अब हमें करनी है, कैश हमारे पास में आ गया, अभी हमें बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंक में जब कभी भी कैश डिपॉजिट या विदड्रॉ होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आप F4 प्रेस करेंगे या फिर राइट हैंड साइड से क्लिक करेंगे। ये कॉन्ट्रा वाउचर है। जो भी अकाउंट डेबिट होगा वो टॉप में आएगा, क्रेडिट होगा वो नीचे आएगा। तो बैंक यहाँ पर डेबिट होगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स, कैश और बैंक ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हम कैश को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्रेडिट होगा। 90,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। अब यहाँ इस वाउचर की सेटिंग के लिए आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ से आप कुछ ऑप्शंस को डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट चेक, इसको नो कर लीजिए। ये ऑप्शन को भी डिसेबल कर लीजिए। डिनोमिनेशन के डिटेल्स को भी डिसेबल कर लीजिए, इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं और इसको सेव कर लीजिए। ये सेव करने के बाद में आप जब एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही कम ऑप्शंस दिखाई देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कैश डिपॉजिट विद बैंक। नरेशन लिखने के बाद में इसको आप सेव कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से आप विड्रॉल की भी एंट्री कर सकते हैं। अब हमें एक्सपेंस बुक करना है, जैसे कि रेंट। उसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा।
गेटवे ऑफ टैली से आप अकाउंटिंग इन्फो पे आएंगे, लेजर पे आएंगे, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप रेंट एक्सपेंसेस। ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसके ऊपर भी जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ये हमारी सर्विस है तो इसको सर्विस सेलेक्ट करेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनका अकाउंट बनाना है। फिर गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो पे आएंगे, लेजर पे आएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे लैंडलॉर्ड। ये होंगे क्रेडिटर्स, बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं, इनकी डिटेल भी आप पूरी डाल सकते हैं। तो इसको अनरजिस्टर्ड दिखाइए, अभी इसके ऊपर जीएसटी आप नहीं लगा रहे हैं इस तरह से। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे ऐसे परचेज भी आप बुक कर सकते हैं और जनरल वाउचर भी, दोनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जनरल वाउचर के थ्रू करेंगे, F7 प्रेस करेंगे या फिर राइट हैंड साइड से यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंस को डेबिट करना है तो रेंट को डेबिट किया जाएगा 1000 रुपये से और टू कर लीजिए आप लैंडलॉर्ड को और इसे सिंपली आप न्यू रेफरेंस में डाल के, अगर उसने कोई बिल दिया हुआ है तो यहाँ पर उसका बिल नंबर डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं, रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इस तरह से। अब अगर आपको ये एज ए परचेज बुक करना है तो आप क्या करेंगे, आप F9 प्रेस करेंगे या फिर राइट हैंड साइड से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर, इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आइटम यहाँ से हट गया है, उसकी जगह आ गया है पार्टिकुलर। आप डेट चेंज करेंगे F2 प्रेस करके, अदरवाइज आप इनवॉइस नंबर डालेंगे यहाँ से और यहाँ से लैंडलॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ये डिटेल आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एस्केप बटन प्रेस कीजिए, F12 प्रेस कीजिए और यहाँ से सप्लीमेंट्री डिटेल को आप कर दीजिए डिसेबल और कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेव कीजिए। अब आपको वो डिटेल दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ से आप रेंट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कीजिए, 1000 रुपये डालिए और इसको कर लीजिए आप सेव। इस तरह से भी आप एक्सपेंसेस को बुक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इन अगर लेजर्स को हमें देखना होगा तो कैसे आप देख पाएंगे। एस्केप बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको लेजर देखना है किसी वेंडर का, सप्लायर का, तो डिस्प्ले, अकाउंटिंग बुक्स, लेजर और यहाँ से जो भी लेजर आपको देखना है उसको सेलेक्ट कीजिए। लैंडलॉर्ड का अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, टाइप करके इंटर कीजिए, आपको सारी एंट्रियाँ यहाँ से दिख जाएंगी। ऑल्ट F2 प्रेस कीजिए, यहाँ से आप पीरियड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये मंथ वाइज देखना है तो आप यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए, ये मंथ वाइज हो जाएगा जितना भी डेबिट क्रेडिट आपको देखना है। आप यहाँ से क्वार्टरली भी इसको कर सकते हैं और वापस से अगर जाना है तो एस्केप प्रेस कीजिए और आपको डिटेल वहाँ पर दिख जाएगी। एस्केप प्रेस कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आइए, यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कितना रिसीवेबल है, कितना पेबल है। तो पेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड की जो अमाउंट है वो पेबल आ जाएगी। अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना है तो ट्रायल बैलेंस यहाँ से आएंगे, यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। जिस भी ग्रुप में आपको फर्दर जाना है उसमें एंटर करते जाइए, या फिर आप ट्रायल बैलेंस में आके ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए तो ये डिटेल्ड में आ जाएगा। और कंडेंस में वापस करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, वापस से कंडेंस हो जाएगा। और वापस आइए, ये तो होगा रिपोर्टिंग सेक्शन। अब हमें परचेज करना है तो परचेज के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। परचेज वाउचर अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आता है तो आप F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी परचेज वाउचर आया हुआ है, लेकिन ये हमें आइटम इनवॉइस बुक करना है तो यहाँ पर आप पहले क्लिक करेंगे आइटम इनवॉइस। ओके, अब यहाँ पर आपको डालना है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, लेकिन पार्टी अभी तक हमने कोई भी बनाई नहीं है तो चलिए हम पार्टी बना लेते हैं। यहाँ से शॉर्टकट है, अगर कोई लेजर क्रिएट करना है ऑल्ट C। आप देखेंगे लेजर क्रिएशन की विंडो आ गई है। यहाँ पर आप लिखेंगे सप्लायर लोकल, लोकल मीन्स दिल्ली का ही है तो वहीं से हम लोग बाय करेंगे। सन्ट्री क्रेडिटर्स में आएगा, बिल बाय बिल होगा और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एड्रेस पूरा डालना है। यहाँ पर आप बैंक डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो इसकी आपको डिटेल जरूर डालनी है। तो यहाँ पर आप डालेंगे रेगुलर है, GSTN नंबर है तो आप यहाँ पर जरूर डालेंगे। अगर GST से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है तो इसको आप यस करेंगे, इंटर कीजिए और यहाँ से भी आप इसकी और डिटेल भी फर्दर डाल सकते हैं। आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। आप लोकल और सेंट्रल का अलग से बना सकते हैं, इंपोर्ट का भी अलग से बना सकते हैं। ये टोटली आपकी कंपनी और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम डालना है। आइटम हमने बनाया है DVD, तो DVD हमने बाय किया है और 50 नंबर्स
रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ था। अगर वो चेंजेस है तो आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ पर और भी दूसरा आइटम है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अदरवाइज इंटर करेंगे तो नीचे की लाइन में आ जाएगा। देखिए यहाँ से सब टोटल है वो हट गया है। अब हमें यहाँ पर अपने जीएसटी के जो लेजर्स हैं वो यहाँ पर डालने हैं। अब आप डालेंगे SGST इनपुट। देखिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है। CGST इनपुट हम डालेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली हो गई है। तो टोटल जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। अब आप इसको सेव कर देंगे। अब जब परचेस हो गई है तो चलिए थोड़ा सा रिपोर्टिंग सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ से आप आएंगे डिस्प्ले, अकाउंटिंग बुक्स, परचेज रजिस्टर। यहाँ से आप परचेज देखेंगे टोटल अप्रैल में कितनी हुई है, इंटर कीजिए। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिलेगी वाउचर लेवल पे। कुछ जीएसटी की रिपोर्ट देख लेते हैं। जीएसटी की रिपोर्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर आएंगे हम स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी, GSTR 1, 2 एंड 3B। तो 2 में ये रिपोर्ट आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितने वाउचर्स टोटल हैं, कितनी हमने अभी B2B परचेज कर ली है, कितनी ITC अवेलेबल है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। एस्केप करेंगे, वापस आएंगे। अब हमें एक पर्टिकुलर डेट में जाके पेमेंट करना है कि कौन कौन सी अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है और उनके चेक्स बना के हमें पेमेंट की एंट्री डालनी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब पेमेंट की एंट्री डालनी है। तो पेमेंट के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और यहाँ से F5 प्रेस करेंगे या फिर आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जिस भी मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं, या कैश या बैंक, वो सेलेक्ट करेंगे। तो हम बाई चेक पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ से है सप्लायर लोकल, इसका बैलेंस आ रहा है 23,600। इसको इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगेंस्ट जो भी बिल है, बिल वाइज डिटेल यहाँ पर आएगी, उसके हिसाब से ही हम पेमेंट करेंगे, जिससे कि हमें पता होना चाहिए किस किस बिल की हमने पेमेंट की है। इंटर कीजिए, इंटर कीजिए, इंटर कीजिए, बस सिंपल। और यहाँ पर चेक से रिलेटेड या NEFT से रिलेटेड डिटेल्स अगर आपको डालनी है, यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप आ जाएगा। आपने अगर NEFT वगैरह की है तो आप ई फंड ट्रांसफ़र वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक से की है तो चेक की डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी नरेशन आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। पेमेंट हो चुकी है। इस तरह से आप पेमेंट की एंट्री कर देंगे। अगर आपको किसी एक्सपेंस की कैश के थ्रू एंट्री करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि कन्वेंस की पेमेंट की तो कैश, लेकिन कन्वेंस का अकाउंट हमने बनाया नहीं है, शॉर्टकट की Alt+C, यहाँ पर आप लिखेंगे कन्वेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर GST एप्लीकेबल नहीं होता तो इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, और इसको कर देंगे सेव। 100 रुपये पे किए, इसके बाद इसको सेव कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सेल की तरफ। सेल की हम एंट्री करते हैं। सेल की एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेल्स नहीं आता है तो आप F8 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे सेल्स का परफॉर्मा आ गया है। अगर आप इन्वेंट्री में डील नहीं कर रहे हैं तो सिमिलर तरीके से आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हैं और विदाउट इन्वेंट्री जो भी सेल्स के लेजर हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आइटम की सेल करेंगे। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर डालेंगे जो भी इनवॉइस सीरीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में आप सेलेक्ट करेंगे कस्टमर हमने बनाया नहीं है तो हम यहाँ से कस्टमर बना लेते हैं। इस बार ये आएगा डेटर में। डेटर में आने के बाद में बिल बाय बिल डिटेल को यस करना है और यहाँ पर आप लिख देंगे कर्नाटका। इनका GST नंबर आप ज़रूर लिखेंगे और इसको सेव कर लीजिए। ये बिल्कुल ही सप्लायर की तरह है जो अकाउंट आपको बनाना है। इसके बाद आप सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डालेंगे 5 क्वांटिटी और रेट आपको डालना है 600 जो भी होगा आपके आइटम का। कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आइटम 2 हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने नया आइटम क्रिएट करना है तो सिमिलर तरीके से आप Alt+C प्रेस करेंगे न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने नया आइटम क्रिएट किया था। एस्केप प्रेस कीजिए और वापस आइए। कोई आइटम सेलेक्ट नहीं करना है। अब आप देखेंगे यहाँ से लाइन हट गई है और नीचे आ रही है अकाउंटिंग के लिए, तो इस बार हम डालेंगे IGST आउटपुट पेबल। कैलकुलेशन जो है देखिए वो ऑटोमेटिकली हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आप बिल वाइज डिटेल ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, वो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें मैनुअली सेलेक्ट करना है। तो F12 प्रेस कीजिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको रीड कीजिए। सभी
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप डाल के देखिए। अगर कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ये ऑप्शन आ रहा है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको कीजिए नो और इसको सेव कर लीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे अब आप दोबारा से इंटर, अब देखिए नई विंडो आ गई है कि ये एडवांस है, न्यू है, क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ से इनका रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, कब पैसे आएगा वो आप डाल दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। सो जीएसटी का इनवॉइस हमें किस तरह से प्रिंट करना है, तो ये सब करने के बाद में हमें इनवॉइस को प्रिंट करना है। उसके लिए आप ऑल्ट पी या फिर आप यहाँ से जो प्रिंटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका प्रीव्यू आप देखेंगे, ऑल्ट आई या फिर विद प्रीव्यू इस पर क्लिक कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर देखिए जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया है। ऑल्ट जेड प्रेस करके इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, ये कस्टमर की डिटेल है और ये भी बाकी सारी जो डिटेल है जीएसटी की वो भी सब यहाँ पर आ रही है। इसे आप एस्केप प्रेस कीजिए और यहाँ से आप फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा इनवॉइस। इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इनवॉइसेस को। इस तरह से ये हो गई सेल। अब हमारे GSTR1 में भी आउटपुट आ रही होगी। एस्केप प्रेस कीजिए, डिस्प्ले पे आइए, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1 आ रहा है, इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पर आई नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। यहाँ देखिए 1 वाउचर में इनकम्प्लीट है या फिर मिसमैच है इन्फॉर्मेशन में, इंटर कीजिए, इंटर कीजिए। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आप देखिए, सेंट्रल है लेकिन GST इज नॉट डिफाइंड, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हुआ है, हमने गलत GST नंबर डाला हुआ है। इसको कर दीजिए यस, अब एक्सेप्ट हो गया है रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर सेल आ गई है। ये चेकिंग का है कि इसमें हमें चेकिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वाउचर होंगे, कितने इंक्लूड किए गए हैं रिटर्न में वो आएगी, वो आपको थॉरली चेक करना है। किसका HSN कोड डला हुआ है वो यहाँ पर डालना है, किसमें HSN और SSA की इंफॉर्मेशन डालनी है वो यहाँ पर आएगा और जो भी इनकम्प्लीट होगा वो डिटेल यहाँ पर आएगी। तो वो आपको 1 बाई 1 चेक करना है। तो यहाँ पर GSTR1 आप देख सकते हैं, फर्दर एंटर कीजिए, यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी। वाउचर वाइज देखना है तो आप यहाँ से देख पाएंगे और पार्टी वाइज देखना है तो वापस, और इस तरह से आप आएंगे वापस। तो इस तरह से हमने आउटपुट भी निकाल लिया और इनपुट भी निकाल लिया। एक सेल की एंट्री कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से क्योंकि आउटपुट वहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा आ जाएगा। अब आउटपुट ज़्यादा होगा। अब फिर से हम रिटर्न पे आते हैं, डिस्प्ले स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स GSTR1, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको हम दूर कर लेंगे। अभी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि उतना टाइम नहीं है। GST इज़ नॉट येट चेक्ड। जब भी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी ऑनलाइन चेक हो जाएगा। आप देख रहे हैं GST इज़ नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड GST हमने डाला है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो ये रिटर्न में इंक्लूड हो जाएगा। अब हमारे पास में टोटल आउटपुट आ रही है, टैक्स की जो अमाउंट है वो है 18,540। अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हम डालेंगे। अब हमें GST के सेट ऑफ करने की एक एंट्री डालनी है, तो हम पहले देख लेते हैं। आउटपुट हमारी 18,000 है, हमारे पास में इनपुट कितनी अवेलेबल है, तो हम जाएंगे GST रिपोर्ट और यहाँ से GSTR3B या फिर 2 पे भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे पास में टोटल SGST है 20,000 टैक्सेबल है और 3,600 हमारे पास में अवेलेबल है सेट ऑफ करने के लिए। तो हम वापस आएंगे और हम एक जनरल वाउचर डालेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और यहाँ पर आप डालेंगे जनरल वाउचर, सेलेक्ट करेंगे F7 से और स्टेट एडजस्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद GST, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और यहाँ से एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। आउटपुट का लेजर है IGST पेबल, रेट है 18% और जो टैक्सेबल अमाउंट थी जो हमें टोटल सेट ऑफ करना है वो है 20,000 और टोटल सेट ऑफ करना है हमें 3,600। SGST इनपुट यहाँ पर 1800 आएगा और CGST इनपुट 1800 आएगा और आप इसको सेव कर देंगे। तो ये स्टेट एडजस्टमेंट हो गई है। अब जो बैलेंस है वो हमें पे करना है, तो पे करने के लिए आप आएंगे पेमेंट वाले वाउचर पे और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे GST।
जीएसटी में यहाँ पर डेट डालेंगे किस टाइम से किस टाइम की हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, और यहाँ पर रेगुलर जो पेमेंट है हम वो कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट करेंगे, आईजीएसटी पेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम, 14,940, इसको इंटर करेंगे। और अगर आप जीएसटी की डिटेल को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू की है तो उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल के इसको फीड कर देंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। ये सेव करने के बाद में आपको चालान को रिकंसाइल करना पड़ेगा, चालान की डिटेल्स उसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेमेंट करने के बाद ही चालान जनरेट होता है। इसके बाद आएंगे डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी ऑफ रिपोर्ट्स, जीएसटी, एंड यहाँ से आप आएंगे चालान रिकंसिलिएशन। आपको यहाँ पर चालान आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको स्पेस प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पर ये जो सेट डिटेल्स है इसकी ये हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक करना है और इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर डालनी है। NEFT, बैंक का नाम, उनके नंबर, चालान नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको फीड करनी है। UTR नंबर वगैरह कुछ है तो, और पेमेंट डेट, वो सब डालने के बाद में ये एक्यूरेट होना चाहिए और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे वो यहाँ से हट जाएगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं वापस से कॉन्फ़िगर पे जाके, यस। इसके बाद वापस आएंगे। अब हमारी जो रिटर्न है वो तैयार हो गई है। आप यहाँ से GSTR 1 पे आके, या फिर 3B, सबसे पहले हमें 3B करना होता है तो 3B पे आप आएंगे और इसकी भी आप चेकिंग इसी तरह से करेंगे। जो टोटल रिटर्न की समरी है, कितने वाउचर हमने फीड किए, वो सब यहाँ पर आएंगे और आपको चेकिंग करना है थॉरोली 1 by 1। यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट और मिसमैच इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको रिजॉल्व करना है 1 by 1 और यहाँ पर ये डिटेल आपके सामने आएगी। इसके बाद में आप इसको आप सेव कर लेंगे। इसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, और कुछ GSTN वगैरह इनवैलिड हैं, ये सारी चीज़ें हमें ठीक करने के बाद ही 3B जनरेट होगी। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपका डाटा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप GSTR 1 वो भी आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंपनी GSTN इज़ इनवैलिड, करेक्ट द GST फर्स्ट। ये ऑप्शन तभी होगा जब आप ठीक करेंगे। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे, एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो आ जाएगा। आपको सिर्फ पाथ देना है और JSON में आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी। GST की वेबसाइट पे जाके आपको एक यूटिलिटी को डाउनलोड करना है और वहाँ पर वो उसको वेरीफाई करना है कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं है, और फिर से एक JSON फाइल जनरेट होगी जिसको आप GST की वेबसाइट पे जाके अपलोड करके फाइल कर देंगे। वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसके लिए हमने एक अलग से कोर्स बनाया हुआ है। आप प्लीज़ उस कोर्स पे विजिट करें, देखें, तभी आप सीख पाएंगे GST के बारे में कंप्लीट किस तरह से आप GST बनाएंगे।